हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 14 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। बेटा आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन का मतलब क्या है? किसी और के द्वारा उसका स्थान लिया जाना। तो बेटा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें कौन सी धातु किसका स्थान लेती है? तो आइए पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं बेटा ऐसी होती हैं जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। तो ये हम विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से जानेंगे। जो बेटा अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित हटा देती है, तो इसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। आइए एक एक्टिविटी की हेल्प से इसे करके देखते हैं हम। आपने क्या करना है बेटा, 100 ml के 5 बीकर लेने हैं। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, आपके राइट हैंड साइड पर 5 बीकर लिए गए हैं बेटा। बीकर को आपने नाम दिया है ABCDE। ठीक है, प्रत्येक बीकर में हमें 50 ml जल डालना है। अब हमें क्या करना है, पहला बीकर जो है उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालना है। दूसरे वाला बीकर है जो बेटा, उसमें कॉपर सल्फेट में एक लोहे की कील डालनी है। तीसरे बीकर में हमें जिंक सल्फेट में तांबे की छीलन, और चौथे बीकर में हमें आयरन सल्फेट के अंदर तांबे की छीलन, पांचवें में बेटा जिंक सल्फेट में लोहे की कील। ठीक है, जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमें एक चम्मच लेकर के इन्हें घोलना है। घोलने के बाद कुछ समय तक इन्हें ऐसे ही बिना छेड़े रख दीजिए और अपनी परीक्षण को लिखिए। परीक्षण मतलब कि आपने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए। तो आपको दिख रहा है बेटा क्या क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व करे जा रहे हैं यहाँ पर। पहला बीकर लिया था, उसमें क्या हुआ बेटा, कॉपर सल्फेट में मैंने जिंक का टुकड़ा डाला। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और क्या बन चुका है अब हमारे पास जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर अलग आ गया है। तो बेटा जब बीकर ए के अंदर जिंक ने कॉपर सल्फेट को विस्थापित किया तो कॉपर का कलर कैसा था हमारा, नीला, वो बदलकर अब कैसा हो चुका है, भूरे रंग का पाउडर जमा हो गया बेटा उसके अंदर। ठीक है, तो कॉपर का कलर कैसा है हमारा, भूरा, और जो कॉपर सल्फेट विलयन था उसका रंग कैसा होता है, नीला। सेकंड देखेंगे बेटा, बीकर बी में हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में लोहे की छीलन डाली थी। तो बेटा इस लोहे ने कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, जिससे बना हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर। लेकिन तीनों बीकर जो लास्ट में है CDE, उनमें कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। अभिक्रिया नहीं होगी तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं हुई अभिक्रिया? क्योंकि नियम कहता है बेटा जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वही कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम क्रियाशील धातु कभी भी अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस पूरी एक्टिविटी से क्या निकल कर आया बेटा कि 3 धातुएं हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, जिंक, आयरन और कॉपर। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो है बेटा जिंक। जिंक से कम कौन है, आयरन। आयरन से कम कौन है, कॉपर। तो कॉपर जो है बेटा वो सबसे कम क्रियाशील, उससे ज़्यादा है आयरन, आयरन से ज़्यादा है जिंक। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है? तो अभी हमने पढ़ा है बेटा यहाँ पर कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉपर विलयन जो है उसका रंग कैसा है, नीला, और कॉपर का रंग कैसा है बेटा, भूरा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कॉपर विलयन का कलर और कॉपर का, कॉपर विलयन कैसा है हमारा, नीला, और कॉपर कैसा है बेटा हमारा, भूरा। सेकंड क्वेश्चन, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता बेटा कॉपर जिंक के विलयन से? क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है। तो आप लिखेंगे कॉपर जिंक से
कम क्रियाशील है, इसीलिए नहीं कर पाता वो। थर्ड देखिए, जिंक आयरन कॉपर को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बेटा ये आपका घटता क्रम है, तो आपने यही आंसर लिख देना है यहाँ पर। तो ये आपका किसका आंसर है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये येलो बॉक्स। ठीक है। फोर्थ देखिए, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें? तो बेटा फोर्थ का क्वेश्चन रिएक्शन दी हुई है आपको, ये आपका फोर्थ का आंसर रहेगा। फिफ्थ देखिए, अभिक्रिया को पूरा कीजिए, जिंक में क्या डालें? तो जिंक को किस में डाला गया बेटा? कॉपर सल्फेट में। तो आई थिंक ये आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ ही गई है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कौन किसको उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो अगर बेटा ये वर्कशीट अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू बेटा।